हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। और आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम आज शिक्षा पे बात करें, क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज में शिक्षा की बहुत ही कमी है। वह समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जिसके अंदर शिक्षा की कमी हो, क्योंकि शिक्षा ही हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। क्योंकि हर बुराई का कारण एक ही होता है, अशिक्षित होना। क्योंकि अगर जिसके पास शिक्षा होगी वह बुराइयों से दूर ही रहेगा। क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक मुस्लिम समाज की जो लिटरेसी रेट है उसमें बहुत ही कमी आई है। क्योंकि 1951 के अंदर देश की लिटरेसी रेट 27% के लगभग थी, और आज PLFS के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वह 80% के लगभग हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर मुस्लिम समाज की जो लिटरेसी रेट है वो 75% है। लेकिन आपको लगता है इसके अंदर कम इसका स्पेस है, क्योंकि 75% मुस्लिम समाज की लिटरेसी है, और देखे तो इंडिया की जो साक्षरता दर है वो 80% है। आपको इसमें कम गैप लगता होगा, लेकिन सबसे अहम चीज ये रोल है कि उच्च शिक्षा के अंदर मुस्लिम समाज का क्या रोल है। क्योंकि भारत के अंदर 15% के लगभग मुस्लिम आबादी है, और इसके अंदर 4% ही लोग सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। सिर्फ 4%। आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कितने पीछे हैं। क्योंकि वो समाज आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता जिसके अंदर शिक्षा ना हो। क्योंकि हर दलदल से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, शिक्षा। हर बुराइयों से दूर रहने का कारण एक ही होता है, शिक्षा। जिसके पास शिक्षा होगी वही समाज के अंदर आगे रोल प्ले करेगा। इस्लाम की कुरान शरीफ के अंदर भी इकरा शब्द का प्रयोग किया गया है। इकरा शब्द एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है पढ़ो और लिखो। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी और पढ़ो और लिखो के बारे में बताया गया है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिक्षा के बारे में कुछ शब्द बताए गए हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने शिक्षा को हर मुसलमान पुरुष और महिला के लिए अनिवार्य बताया, और इसे इंसानियत के विकास और जन्नत के रास्ते के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए आजीवन पालने से कब्र तक सीखने, ज्ञान को इबादत से बेहतर मानने और इसके प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा पर हजरत मोहम्मद साहब के प्रमुख बातें हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक मुसलमान नर नारी का कर्तव्य है। पाल और आजीवन शिक्षा पाने से कब्र तक ज्ञान की तलाश करो। एक ज्ञानी व्यक्ति की श्रेष्ठता एक इबादत करने वाले आबिद से वैसी है जैसे तारों के मुकाबले पूरे चांद। ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि दूर भी जाना पड़े तो जाओ। शिक्षा को एक धर्मार्थ कार्य और सबसे अच्छा दान बताया गया है। युद्ध के स्तर में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात का जिक्र किया गया है कि युद्ध बंदियों को छोड़ने के बदले 10 लोगों को साक्षर बनाने के लिए बात कही गई है। शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। किताबें खुद नहीं बोलती, किताबें को पढ़ लिया वो लाइफ के अंदर पढ़ना व लड़ना सीख जा। मुस्लिम समाज के अंदर अशिक्षित होने का बहुत से कारण हैं, लेकिन इसके अंदर एक तो गरीबी रेखा आती है इसके बीच में, और बच्चों की कम उम्र में शादियां हो जाती है, और मोटिवेट करने वाला परिवार में कोई रहता नहीं है। क्योंकि ज्यादातर माँ बाप अशिक्षित ही रहते हैं, लोगों को, अपने बच्चों को सही राह भी नहीं दिखा पाते हैं। खास तौर से मुस्लिम बच्चियों के अंदर शिक्षा की बहुत ही कमी है। क्योंकि सबसे अहम रोल है कि शिक्षा के अंदर जो मुस्लिम बच्चियां है वो हिजाब पहनती है, और शिक्षा के अंदर हिजाब को अनिवार्य नहीं किया गया है। सिख समाज के अंदर व्हीकल एक्ट के अनुसार, क्योंकि वो आस्था से जुड़ी हुई है उनकी पगड़ी, और इसलिए व्हीकल एक्ट के अनुसार उनको हेलमेट की छूट दी जाती है। उन लोगों को ही दी जाती है जो पगड़ी पहनते। उसी तरह अगर शिक्षा के अंदर सच में मुस्लिम बच्चियों के आगे बढ़ना, उसका ग्रोथ करवाना है लेटेस्ट डेट के अंदर, तो हिजाब को हिजाब में छूट देनी चाहिए। और हिजाब पहनकर अगर बच्चियां शिक्षा पे जाएगी तो ये यकीन है कि शिक्षा का स्तर मुस्लिम बच्चियों में भी बढ़ेगा। कुछ लोगों को नहीं पता है कि बुरके और हिजाब में फर्क होता है। क्योंकि आप देख सकते हो फोटो के अंदर कि बुरके का क्या रोल होता है और हिजाब का क्या रोल होता है। क्योंकि और समुदाय के अंदर, हिंदू समुदाय के अंदर भी ओढ़ने का एक रिवाज है, क्योंकि ये हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और मुस्लिम के अंदर हिजाब का रोल है, और हिंदू समाज के अंदर ओढ़ने का रिवाज है। क्योंकि हमारे समाज की एक संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। अगर हमारे समाज के जो रहबर है, अगर वो मुस्लिम लोगों के अंदर शिक्षा पर अगर जोर दे तो आने वाले 20 साल के अंदर शिक्षा का स्तर मुस्लिम समाज में भी बहुत बढ़ेगा। क्योंकि हमारे रहबर है जो सिर्फ फालतू बातें करते हैं, और
जो शिक्षा पे जोर नहीं देते। लेकिन इस समय अगर 1-2 साल की बात करें तो शिक्षा पे हमारे रहबर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, मुस्लिम बच्चियों पे जोर दे रहे हैं, बच्चों पे जोर ताकि शिक्षा के स्तर में आगे बढ़े। यही बात अगर 20 साल पहले ये कर दे तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते थे। समाज बदल सकता है अगर रहबर अपनी शोहरत के लिए लोगों को गुमराह न करे और बल्कि अपनी आखिरत के लिए कौम की खिदमत करे, तो ये समाज भी आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षा पे काफी जोर कहा था। उन्होंने कहा था शिक्षा का सशक्तिकरण, समानता और सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे। उनका प्रसिद्ध नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, आंदोलन करो। शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, जिसका अर्थ है कि शिक्षा व्यक्ति को जागरूक बनाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। उनके अनुसार शिक्षा कोई बिकाऊ वस्तु नहीं बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है, जो सुलभ और वहनीय होनी चाहिए। उन्होंने शोषित और वंचित वर्ग की शिक्षा को अनिवार्य बताया ताकि वे अपनी गुलामी को खत्म कर सके। उनका मानना था कि समाज की प्रगति महिलाओं की शिक्षा से मापी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि नैतिकता, चरित्र और स्वतंत्र सोच का विकास करता है। अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से जाति आधारित भेदभाव को नष्ट किया जा सकता है। शिक्षा ही गुलामी की दुश्मन है। जिस समाज के अंदर शिक्षा होगी वह समाज कभी भी पीछे नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम समाज को आज के समय में जो परेशानी आ रही है वो परेशानी का कारण एक ही है, अशिक्षित। अगर जिस दिन मुस्लिम समाज भी अगर शिक्षित होने लग जाएगा तो अपने अधिकारों को समझने लग जाएगा और अपने अधिकारों को छीनने भी लग जाएगा। क्योंकि मुस्लिम समाज के आज के समय बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसका सबसे एक ही कारण है अशिक्षित। अगर जिस दिन मुस्लिम समाज भी शिक्षा पे जोर देने लग जाएगा और जो हमारे रहनुमा है वह भी अगर मुस्लिम समाज के अंदर आकर बड़ी से बड़ी मीटिंगें करे और सभा करे और शिक्षा पे जोर दे, तो मुझे यकीन है आने वाले समय में भी मुस्लिम समाज शिक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। शिक्षा वो हथियार है जिससे हम बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। जो काम तलवार नहीं कर सकती वो एक कलम कर सकती है, क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा कि शिक्षा के अंदर कोई समझौता नहीं करना है। तो पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ाना है। अपने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे 2 वक्त की रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर आज हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आने वाले समय के अंदर हमें किसी के रहनुमा की किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज की समस्याओं का हल सिर्फ एक ही है, शिक्षा। हमें पढ़ना है। अगर शिक्षित रहोगे तो अपने अधिकारों को समझोगे, अपने अधिकारों को पाओगे। ज्ञान के बगैर हम किसी अधिकारों को पाओगे तो हम कभी अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे। शिक्षा के जोर पे ही हम अपने अधिकारों को समझ पाएंगे। तो पढ़ना जरूरी है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।